वालेकुम काबिल कदर व्यूअर्स, मैं हूं सैफुल्लाह सरोही, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और आज हम बात करेंगे मर्डर ट्रायल पे। बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि आप मर्डर ट्रायल कंडक्ट कर चुके हैं, तो हमें उसके बारे में आगाही दें कि आप हमें मर्डर ट्रायल पर एक लेक्चर दें। तो दोस्तों, उस हवाले से आज का लेक्चर है। दोस्तों, मर्डर को कत्ले अमद कहते हैं। सेक्शन 302 में पनिशमेंट बयान की गई है। इंटेंशनल मर्डर क्या है, इसको ABC पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रायल CRPC के तहत होता है और ये 302 की जुरिस्डिक्शन या 302 का ट्रायल करना ये सेशन जज साहब या हाई कोर्ट का इख्तियार है, यानी ट्राइबल टू सेशन और हाई कोर्ट है। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर लिखा गया है वो 265A सेक्शन से लेके 265N तक है। दोस्तों, 265A में कहा गया है कि जब चालान कोर्ट के सामने आ जाए तो ऑनरेबल कोर्ट 265C के तहत मुल्जिम को नकूल तकसीम करेगी और फिर 7 दिन बाद फर्दे जुर्म आयद होगी 265D के तहत। अब दोस्तों, क्यों नकुल तकसीम की जा रही हैं? वो इसलिए नकुल तकसीम की जा रही हैं कि अक्यूज्ड अपना मुअस्सर डिफेंस कर सके, उसे पता चले कि उसके खिलाफ क्या इल्जामात हैं और उनकी नौइयत क्या है, और दोस्तों उसके खिलाफ शहादतें क्या हैं। 265C के तहत जो नकूल तकसीम की जाती हैं उसमें 161 यानी पुलिस जो गवाहों के बयान रिकॉर्ड करती है वो होते हैं, नक्शा मौका होता है, FIR होती है, और दोस्तों इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट जो पुलिस के रिकॉर्ड के होते हैं वो मुल्जिम को दिए जाते हैं। उसी की बेस पे जब फर्द जुर्म आयद होता है 265D के तहत, तो अक्यूज्ड उस जुर्म की नौइयत को समझता है कि उसके सामने जो फर्द जुर्म आयद की गई है वो किस नौइयत की है, किस जुर्म की है, किस वकूए की है। क्योंकि जो 222 सेक्शंस के तहत यानी 222 सेक्शन के तहत फर्द जुर्म तैयार की जाती है, उसमें हर चीज को लिखा जाता है, यानी दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की जाती है कि आपने फला वक्त पर फला जगह फला टाइम फला वल्द फला को छुरी के वार करके कत्ल किया और आपने ये जुर्म कत्ले अमद किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। अब दोस्तों, फर्द जुर्म आयद हो गई 265D CRPC के तहत। अब मुल्जिम से पूछा जाता है कि आया वो अपना जुर्म एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो वो सेक्शन 265E के तहत होता है प्ली। ये प्ली ऑफ गिल्टी वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कोर्ट उसको सजा सुना देगी, लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया या जुर्म के वक्त मैं मौकाए वारदात से कोसों दूर था, उसे प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। यानी वो प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, मौके से गैर हाजिरी की बात करते हैं, या
सेल्फ डिफेंस की प्ली लेता है कि अगर मैं ना मारता तो वो मुझे कत्ल कर देता, वो मेरे घर वालों की इज्जत लूट लेता या मेरे जान और माल को नुकसान पहुंचाता। तो ये सेक्शन 96 से लेके 106 तक सेल्फ डिफेंस की प्ली मौजूद है, वो 265E में ले सकता है। जब वो प्ली ले लेता है तो ये याद रखें कि सिंपल E40 की स्टेटमेंट के दौरान ये बताना जरूरी है कि मैं अपने डिफेंस में शहादत पेश करूंगा। तो दोस्तों, क्योंकि जब कोई प्ली लेता है तो प्ली के बाद प्रोसिक्यूशन से मुल्जिम की तरफ ओनस टू प्रूव शिफ्ट हो जाता है। इसलिए 340 का बयान होता है, मुल्जिम का डिफेंस में वो पेश करता है। और दोस्तों, ये बात याद रखना कि ये विद ओथ होता है। 342 का जो बयान होता है वो विद आउट ओथ होता है। तो जिस जुर्म की बात की जा रही है उस जुर्म से अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुल्जिम प्ली लेता है, तो वो 265E के तहत होती है। तो दोस्तों, जब वो प्ली लेता है या वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो 265F के तहत ऑनरेबल कोर्ट शहादतें तलब करती है। प्रोसिक्यूशन को कहती है कि भाई आप अपनी शहादतें पेश करें, आपने एक इल्जाम लगाया है, आपने एक एक्यूजेशन की है, आपने इसको ठहराया है, तो आप साबित करें। तो दोस्तों, 265F के तहत शहादत रिकॉर्ड होती है। उसके बाद सेक्शन 265G है। कोर्ट कहती है प्रोसिक्यूशन को कि आप अपने केस को समाप्त करो, और फिर बहस होती है, दोनों तरफ से बहस होती है, और 265H के तहत ऑनरेबल कोर्ट फैसला सुना देती है, क्विट करती है या कन्विक्ट करती है। दोस्तों, आज हमने एक मुख्तसर सा लेक्चर 302 जेनी मर्डर ट्रायल पे दिया है। इससे नेक्स्ट हम इसको एलिबोरेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको वो गुर बताएंगे जो आपको मर्डर ट्रायल ना सिर्फ करने में मददगार साबित होंगे, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में मददगार साबित होंगे। आप अगर मुद्दई के वकील हैं तो अचीव करा रहे हैं, तो आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है, किसको एग्जिबिट करवाना है और मर्डर ट्रायल शुरू कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपने अगले लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं इस दरखास्त के साथ इजाजत चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप लोगों तक हम इल्म, वो भी कानून का अमली इल्म पहुंचाते रहें। इसी के साथ ही खुदा हाफिज, कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपको एक कामयाब वकील बनाए। खुदा हाफिज।